एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों और चूल्हे की महक से भरे घर में सुदामा और उनकी पत्नी सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। गरीबी तो थी पर दिल में प्रेम और संतोष कभी कम नहीं हुआ। एक दिन जब चूल्हे में पकने को भी मुश्किल से अनाज बचा था, सुदामा की पत्नी ने नम आंखों से कहा, कन्हैया तुम्हारा बचपन का मित्र है, उनसे मिलने जाओ, शायद हमारी स्थिति बदल जाए। सुदामा झिझके पर पत्नी ने उनके हाथ में थोड़ा सा चावल बांध दिया। मित्रता का उपहार है, स्वीकार कर लेंगे। रास्ते भर जंगलों की हरियाली, पक्षियों की आवाजें और यमुना की ठंडी हवा सुदामा के मन में वर्षों पुरानी यादें जगा रही थीं। जब वो द्वारिका पहुंचे तो महल के द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोका। सुदामा ने विनम्रता से कहा, कृपया कृष्ण को बताइए, उनका बचपन का मित्र आया है। द्वारपाल ने अंदर जाकर सूचना दी, महाराज, बाहर कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण खड़ा है। ये सुनते ही कृष्ण जैसे बिजली की गति से उठ खड़े हुए। उनका मुकुट गिर गया, बाल बिखर गए और महल का पूरा दरबार आश्चर्य से उन्हें भागते देखता रह गया। कृष्ण ने बाहर पहुंचकर सुदामा को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। मिलन का सुख और वर्षों का इंतजार एक साथ बह रहा था। कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए, स्वयं उनके पांव धोए और आदर से कहा, मित्र, तुम आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। फिर कृष्ण ने सुदामा के हाथ से वो साधारण सा चावल लिया और प्रसन्न होकर खा लिया, जैसे ये ब्रह्मांड का सबसे अनमोल भोग हो। कुछ दिन बाद जब सुदामा वापस अपने गांव लौटे तो रास्ते में हरी भरी प्रकृति, पक्षियों का कलरव और यमुना की धारा भी जैसे उनके साथ खुशियां मना रही थी। लेकिन घर के पास पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। जहां कभी जर्जर झोपड़ी थी, वहां आज एक भव्य महल खड़ा था। पत्नी और बच्चे दौड़ते हुए आए। इस कहानी की सीख बस इतनी है, सच्ची दोस्ती में ना अमीरी मायने रखती है, ना चीजों की कीमत मायने रखता है, दिल का प्रेम। अगर इरादे साफ हों और भावना सच्ची, तो छोटा सा उपहार भी भगवान की सबसे बड़ी कृपा बनकर लौट आता है।